गुरुदेव जय गुरुदेव, माधव स्वामी जय गुरुदेव। मैं आप लोगों के सामने गुरुदेव स्वामी माधवानंद जी महाराज की सुनहरी शिक्षाओं का भाग 3 लेके आ रही हूँ। आप लोगों ने पहले जो शिक्षाएं सुनी उसको हृदयंगम किया होगा, मनन किया होगा, चिंतन किया होगा और आप लोगों ने उसको जीवन में उतारा होगा। अब आगे है, रोज 5 मील घूमने वाला व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है और जो अपने नाक से स्वर चलता है उसे सिद्ध करता है, वह किसी भी कार्य को सिद्ध करने में पीछे नहीं हटता। उसको नाक के स्वर से उसे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का कार्य सफल होगा अथवा नहीं। ज्यादा बर्फ नहीं खानी चाहिए। सभी को पता है कि ज्यादा बर्फ खाने से गला खराब होता है और शरीर में अनेकों बीमारियां उत्पन्न होती हैं। नवरात्रि में देवी के व्रत जरूर रखने चाहिए। मन को रोकने के लिए धारणा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। अब धारणा किसे कहते हैं? एक जगह अपने मन को एकाग्र करना, यथाशक्ति कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अपनी प्रिय वस्तु की कसम कभी नहीं खानी चाहिए, जैसे गुरुदेव, माता पिता, भाई, बेटे, इनकी कसम कभी नहीं खानी चाहिए। ज्यादा जुलाब भी नहीं लेना चाहिए, इससे आयु घट जाती है। अपने से जो दुश्मनी करे उससे ज्यादा दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। आग से आग नहीं बुझती और बढ़ जाती है, उसकी हमेशा उपेक्षा करनी चाहिए। अति लोभ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ पाप का बाप है। रूखी रोटी भले खानी चाहिए, लेकिन डालडा कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आंखें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। जिसने दूषित कर्मों से धन इकट्ठा किया है उसके घर कभी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न हम खाएंगे वैसा ही मन हमारा बनेगा। जैसा अन्न वैसा मन। 5 प्राणायाम रोज करने चाहिए, इससे बीमारी नहीं आती है और हार्ट मजबूत होता है। किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और जिन लड़कियों के गंदे विचार हो उनसे सोहबत नहीं करनी चाहिए। मन को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। किसी के लिए बुरे विचार भी नहीं करने चाहिए। सब शास्त्र जरूर पढ़ने चाहिए और अपनी गुप्त बातें किसी से नहीं करनी चाहिए। व्यर्थ भाषण भी कभी नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने तो 4 वेद और 6 शास्त्रों का अध्ययन किया है। रिश्वत कभी नहीं खानी चाहिए, न देनी चाहिए न लेनी चाहिए। बिना कारण किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जो अपने को दुख देता है उसे दुख देने में कोई पाप नहीं लगता। रोज 15 मिनट कम से कम अपना नित्य नियम जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य उद्योगी है, मेहनती है, वह कभी दरिद्र नहीं होता।
इसलिए हमेशा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। शरीर में ज्यादा खराबी हो जाए तो 2 दिन तक सिर्फ पानी पीना चाहिए, दवा नहीं एकदम लेनी चाहिए, तो बीमारियां जल्दी खत्म हो जाती। हफ्ते में 1 दिन नमक नहीं खाना चाहिए। वैसे तो ज्यादा करके तो हर रविवार को बिना नमक का ही भोजन खाना चाहिए। इससे शरीर में दर्द नहीं होता। चांदी की लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करने से घर में दरिद्रता नहीं आती है। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए और रोज ही उसकी पूजा होनी चाहिए। यदि मनुष्य निर्धन है तो सुबह 4 बजे उठकर सोचने से अंदर से आवाज आएगी कि मैं किस तरह का काम करूं जिससे मुझे धन प्राप्त हो। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ है। गुरु महाराज के पास एक आया था, बोला महाराज मुझे धन की आवश्यकता है। उस समय की बात है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ गई थी। सब अपना अपना घर लुटा के आ गए थे, छोड़ छाड़ के आ गए थे। एक भक्त आया, बोला महाराज मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो महाराज ने कहा बेटा तू एक काम कर, तू सुबह रोज 4 बजे उठ और आंख बंद करके बैठ जा और ध्यान कर कि मैं कौन सा कार्य करूं, मैं कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे धन प्राप्त हो। वो सुबह 4 बजे गुरुदेव के कहने से उठने लगा और जैसे ही ध्यान में बैठता और उसे अंदर से आवाज आती बीड़ी बांध बीड़ी बांध बीड़ी बांध। अब उसने महाराज को आके कहा कि महाराज रोज आवाज आती है कि बीड़ी बांध। तो महाराज ने कहा ठीक है बेटा तेरे पास कितना पैसा है। बोला महाराज सिर्फ 2 रुपये है। तो बोला कोई बात नहीं 2 रुपये का बीड़ी का सामान ले आया। उसने वो 2 रुपये का बीड़ी का सामान ले आया और उसने बीड़ी बांधनी शुरू कर दी। 2 रुपये की बीड़ी का सामान उसका बांधी तो उसको 4 रुपये मिले, 4 के 8 मिले, 8 के 16 मिले, 16 के 32 मिले। तो उसका तो धंधा चल पड़ा। तो जो अंदर से आत्मा की आवाज आती है वो जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि आत्मा कभी धोखा नहीं देता। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैंने आपको 108 माला की मणियाँ सुना दी, क्योंकि सुनहरी शिक्षा के 108 मणियाँ हैं। आप जितना फेरोगे उतना आपको पुण्य मिलेगा और आपको गुरु महाराज की शिक्षाओं का आशीर्वाद मिलेगा। बोलो गुरुदेव।